नमस्कार। पढ़ रहे थे हम लोग त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में प्रश्नावली 9A का आज हम लोग सवाल हल करेंगे। उसमें से पहला क्वेश्चन दिया है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, ये यहाँ पर एक मीनार है, नाम लिख लीजिए ए बी। कहा इसके पाद बिंदु का मतलब उसका जो जमीन पर लगा है वहां से, जड़ से, जमीन से यहाँ से 30 मीटर की दूरी पर, 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है जहां से उसके शिखर को, मीनार के शिखर को देखने पर यहाँ जमीन के साथ वो 30 अंश का कोण बनाता है। पूछा इसमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहां से हल कर लीजिए। माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर, यहाँ लिख लीजिए h मीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है। अब हमको निकालना है, आधार पता है और लंब पता करना है। यही दोनों रेशियो लेंगे भी, जो नहीं पता है वो और जो पता है वो, उसी को लेंगे। तो लंब और आधार का रेशियो tan में होता है, तो यहाँ पर ले लेंगे त्रिभुज, यहाँ लिख लीजिए समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ABC में tan 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार AB बटा BC। tan 30 का मान रख दीजिए 1 बटा काड़ी में 3, और ये हो जाएगा h बटा 30 मीटर। तिरछा गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा काड़ी में 3h बराबर 30, h बराबर हो जाएगा 30 बटा काड़ी में 3। अब इसका कर दीजिए रेशनलाइज, परिमेयीकरण कर दीजिए, तो h बराबर हो जाएगा, काड़ी में 3 से नीचे ऊपर गुणा होगा, नीचे काड़ी हट जाएगी, 30 काड़ी में 3 और नीचे हो जाएगा आपका काड़ी में 3 गुणे काड़ी में 3। ये बराबर हो जाएगा 30 काड़ी में 3 और नीचे हो जाएगा आपका 3 से ये 30 कट जाएगा 10 बार में, ये हो जाएगा h बराबर 10 काड़ी में 3 मीटर। ये हो जाएगी मीनार की ऊंचाई। इसके आगे भी थोड़ा सा आप चाहे तो हल कर सकते हैं। काड़ी में 3 का मान रख दीजिए, h बराबर 10 गुणे 1.732, ये हो जाएगा 10 से गुणा कर देंगे 17.32 मीटर। ये भी है, ये दिया होगा तो ये सही हो जाएगा, ये दिया होगा तो ये सही हो जाएगा, दोनों में से कोई भी सही हो जाएगा। इसका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। कल इस टाइप का एक हम सवाल बताए थे। ये एक पेड़ है जो मान लीजिए यहाँ से टूट गया है और टूटा हुआ भाग जाकर जमीन से लग गया है, जो इस पेड़ से 8 मीटर की दूरी पर जाकर लगा है, 8 मीटर की दूरी पर जाकर लगा गया है यहाँ पर। अब यहाँ से मान लीजिए नाम लिख लीजिए, यहाँ पर A B C, चलिए ऊपर से लिख लीजिए A B C और यहाँ D कर दीजिए। ये मान लीजिए कि x दूरी से ये टूट गया है, x ऊंचाई से ये पेड़ आपका टूट गया है, और ऊपर का जो टूटा हुआ भाग है मान लीजिए कि ये y मीटर है।
यही जो वाई मीटर पेड़ की लंबाई है यही जाकर ज़मीन में लगी है, तो यह भी वाई मीटर का ही होगा। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि पूछा उसमें पेड़ की ऊंचाई, तो पेड़ की ऊंचाई कब होगी, जब एक्स और वाई दोनों को प्लस करेंगे तब पूरी ऊंचाई होगी उसकी। तो इसमें से निकाल लीजिए, यहाँ से हल कर लीजिए। माना पेड़ की ऊंचाई बराबर x प्लस वाई, इतना मीटर होगा। इसमें एक त्रिभुज ये जाकर जो सटा हुआ है ये कोण बना रहा है उसके साथ 30 अंश का, जमीन के साथ 30 अंश का कोण बना रहा है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यह आधार इस त्रिभुज में BCD में, समकोण त्रिभुज BCD में आधार पता है, इसका लंब भी नहीं पता है और इसका कोण भी नहीं पता है। तो एक बार रेशियो लेंगे ऐसा कि जिसमें x और ये 8 का रेशियो आ जाए, एक बार ये लेंगे कि y और 8 का रेशियो आ जाए, तो दोनों में अलग अलग 2 बार रेशियो लेंगे आ जाएगा। यहाँ पर लिख लीजिए समकोण त्रिभुज BCD में लंब और आधार का रेशियो लेना है tan 30 अंश बराबर हो जाएगा x/8। इसका वैल्यू रख दीजिए 1/√3 x/8, तिरछा गुणा कर दीजिए, काढ़ी में 3x बराबर 8, x बराबर हो जाएगा 8 काढ़ी में 3। ये हो गया एक। दूसरा y का वैल्यू अब निकाल लीजिए, तो उसके लिए ये वाला रेशियो ले लीजिए। आधार और कोण का काश में होता है, चाहे यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। जब ये पता हो गया तो यहाँ से भी ये भी निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स का वैल्यू हमको पता हो गया है, अब निकाल सकते हैं, ये भी रेशियो लेकर निकाल सकते हैं। इसमें ले लीजिए काश 30 अंश, त्रिभुज वही रहेगा, त्रिभुज BCD में काश 30 अंश बराबर आधार बटा कोण, तो आधार हो जाएगा 8, कोण हो जाएगा y। काश 30 का मान कितना होता है, काश 30 का काढ़ी में 3/2, काढ़ी में 3/2। सही से बताना, गलत हो जाएगा। सही है सर जी। गलत आएगा तो फिर कहो गलत हो गया। तिरछा गुणा कर लीजिए, काढ़ी में 3y बराबर 8 दूनी 16, y बराबर हो जाएगा 16 काढ़ी में 3। अब x और y दोनों का मान आ गया है, अब हल कर दीजिए। पेड़ की ऊंचाई बराबर हो जाएगा x प्लस वाई, और x और y का मान रख दीजिए, ये है 8 काढ़ी में 3 प्लस 16 काढ़ी में 3। दोनों का हर बराबर है, दोनों के लिए एक ही हर हो जाएगा, काढ़ी में 3, 8 और 16 जोड़ देंगे 24 हो जाएगा, 24 काढ़ी में 3। ये हो जाएगा आपका। इसका भी परिमेयीकरण कर दीजिए, h बराबर काढ़ी में 3 गुणे काढ़ी में 3, ऊपर भी हो जाएगा काढ़ी में 3, ये हो जाएगा 24 काढ़ी में 3 और नीचे हो जाएगा 3, कटा दीजिए, 8 बार में कट जाएगा। h बराबर हो जाएगा 8 काढ़ी में 3 मीटर। ये हो जाएगी पूरे पेड़ की ऊंचाई 8 काढ़ी में 3 मीटर। एक अगला क्वेश्चन है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कहा है कि एक खंभा है
नाम लिख लीजिए ए बी। और एक डोर बंधी हुई है, ऐसे तिरछी डोर बंधी हुई है, जिस पर जो है सर्कस का एक कलाकार चढ़ रहा है इसी रस्सी पर। ये पूरी तनी हुई है। अब ये मत सोचना जब चढ़ेगा तो दब जाएगी, मान लेना कि वो सीधी तनी हुई है, तभी वो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। और जो ये भूमि के साथ 30 अंश का कोण बना रहा है, ये रस्सी जो है 30 अंश का कोण बना रही है। और इस बस रस्सी की लंबाई जो है 20 मीटर है। अब आपको बताना है कि इसकी ऊंचाई, इस खंभे की ऊंचाई कितनी है। तो मान लीजिए, माना खंभे की ऊंचाई बराबर h मीटर। अब इसमें खंभे की ऊंचाई हमको पता हो गई, ये पहले से दिया हुआ है। कौन इसका पता है, लंब पता करना है। आपको ये कोण पता है, तो आपको यही रेशियो लेना है लंब का और कर्ण का। तो ये साइन में होता है, तो लिखेंगे इसमें समकोण त्रिभुज ए बी सी में साइन 30 डिग्री बराबर लंब बटा कर्ण। साइन 30 का मान रख दीजिए 1/2 बराबर हो जाएगा h बटा 20। तिरछा गुणा कर दीजिए, 2h बराबर 20, तो h बराबर 20/2, h बराबर हो जाएगा 10 मीटर। यानी उस खंभे की ऊंचाई जो हो जाएगी 10 मीटर की हो जाएगी। और आगे जो भी क्वेश्चन पूछना है आगे कल बताया जाएगा। आज इतना ही रहने दीजिए।